बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन सी विटामिन्स और मिनरल्स बड़े इसेंशियल हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। अब इनको फर्दर डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल है वो आयरन है। आयरन और जिंक, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो बॉडी को प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और इस प्रॉपर क्वांटिटी को मेंटेन करने की वजह से बहुत सारे बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है आयरन। आपने एक आम सा लफ्ज सुना होगा अनीमिया, जिसको हम खून की कमी भी कहते हैं, या HB लेवल्स, हीमोग्लोबिन लेवल्स की कमी भी आम जुबान में कहा जाता है। हमारी सोसाइटी का एक डिलेमा है आयरन डेफिशिएंसी या अनीमिया। और अनीमिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, खून की कमी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे कॉमन और तकरीबन 70% ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास जिस फीचर्स के साथ आते हैं अनीमिया में, वो आयरन की डेफिशिएंसी या आयरन की कमी की वजह से ही आते हैं। हमें आयरन की कमी को सबसे पहले डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे चलता है और उसकी वजूहात क्या क्या है, उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अनीमिया। अनीमिया खून में HB लेवल्स की कमी को अनीमिया कहते हैं, या RBCs, रेड ब्लड सेल्स जो खून के सुरखुलिये हैं, उनमें कमी को अनीमिया कहा जाता है, आम जुबान में अगर समझना हो तो। अब इसको हम आगे फर्दर बहुत सारी सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, बहुत सारी इसकी क्लासिफिकेशन होती है, जो कि बहुत एक लेंथी सा काम है, लेकिन इसमें सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, और इसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम HB लेवल्स के बारे में बात करें, आमतौर पे बच्चों में 1 साल से लेके 10-11 साल तक अगर उनका HB लेवल 11 तक मेंटेन रहता है, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, तो फिर उनका HB लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट्स या बिल्कुल ठीक कंसीडर किया जाता है। अगर इससे कम HB लेवल्स होना शुरू हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वो बच्चा अनीमिया की तरफ जा रहा होता है। इसी तरह अगर हम 11 से 14 साल की उम्र में जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स में अक्सर मिनार्की स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंटली कैटेगराइज करते हैं। मेल में अगर HB लेवल्स 11 से 14 साल की उम्र में 13 तक मेंटेन रहे, और फीमेल्स में अगर HB लेवल्स 12 तक मेंटेन रहे या 11.5 तक मेंटेन रहे, तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसी तरह जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, खून के लाल खुलिये भी बढ़ते जाते हैं, हेमोग्लोबिन लेवल्स भी उसमें इंक्रीज होते रहते हैं, तो उसमें अगर हम 15 से 18 साल या इससे ज्यादा की एज को कंसीडर करते हैं, तो मेल्स में 13.5 और फीमेल्स में 12, ये हमारी लास्ट लिमिट होती है। इससे नीचे अगर HB लेवल्स जाते हैं तो उसको हम अनीमिया या खून की कमी डिक्लेयर कर देते हैं।